नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखिए, आ गया है मई महीना और अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम वृश्चिक राशि वालों का। देखेंगे आज की उनकी लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है, आर्थिक स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, एजुकेशन में कैसा रहने वाला है। तो देखिए, अगर आप में से कोई भी वृश्चिक राशि वाले पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ और भगवान से प्रे करते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों की लव रीडिंग कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी मई महीने में उनके रिलेशनशिप या लव रीडिंग, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, क्या एनर्जी है। जिस तरह वृश्चिक राशि वालों आप थोड़ा गुस्सैल हैं और गुस्सा नाक पे रहता है, उसी तरह कार्ड भी उछल उछल के अपनी एनर्जी को बता रहे हैं। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी। देखिए, जो हमारे वृश्चिक राशि वाले हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आप सिंगल हैं या अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है तो वहाँ पर भी थर्ड पार्टी के होने के पक्के संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, थर्ड पार्टी का मीनिंग किसी अलग पर्सन के होने से ही नहीं होता है। अगर आप मैरिड भी हैं तो हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड हैं उनकी थर्ड पार्टी, उनका वर्क हो सकता है आपकी मदर हो या घर में कोई और हो, कोई ऐसा है जो थर्ड पार्टी बना हुआ है और आपके बीच में प्रॉब्लम ला रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी के 2 कार्ड एक साथ ही बॉटम ऑफ द डेक में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, आप किसी से प्यार करते हैं तो उसमें कोई ट्रायंगल मामला ज़रूर चल रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जो इस तरह से आपको हर्ट करने में लगा हुआ है, या आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ किसी के कनेक्शन दिखाई देते हैं। और अगर कनेक्शन नहीं तो कुछ काम का मामला, जिससे वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा करके वो आपको हर्ट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन देखिए, कितना कुछ भी हो जाए, यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आया है तो वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं, अपनी लाइफ समझते हैं, वो इतना बुरा नहीं सोचते। लेकिन जब यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आता है तो आपके जीवन की एक साइकिल, जहाँ पर हर लाइफ में बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं, जिसमें एक चक्र होता है जो एक समय चक्र कहते हैं, जिसको उस समय चक्र में अच्छी बुरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कोई बुरा समय चक्र था जो आपका ख़त्म हुआ है और कुछ यहाँ पर आपकी नई शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, कोई प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने आपको समझा नहीं है, कुछ गलतियाँ हुई, कुछ आर्गूमेंट्स हुए, कुछ झगड़े हुए, कुछ प्रॉब्लम हुई है, या वो थर्ड पार्टी में गए हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आया था कि ये हर्ट होने का कार्ड है, थर्ड पार्टी का कार्ड है। अगर उन्होंने ऐसे आपको तकलीफ़ पहुँचाई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन उन्हें गाइडेंस देने में लगे हुए हैं। और लगता है कि जो पहले चारों तरफ आपके रिलेशनशिप में कुछ अंधेरा था, वहाँ से आप रोशनी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस है आप दोनों के बीच। और जो आपके
पार्टनर हैं वो यहाँ पर जजमेंट के बारे में सोचेंगे, उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा और भगवान उनको गिल्ट फील करवाएंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं आपके साथ, उन्हें नहीं करना चाहिए। या अगर आपसे कोई गलती हुई है, चीज़ें देखिए, जिसने जो किया होगा उसको यहाँ पर, अगर जिसने सही किया होगा वो सही पर होगा, जिसने गलती की होगी यहाँ पर डिवाइन की तरफ से जजमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर मैं कहूँगी टेम्परेंस कार्ड आया है, तो आप दोनों के रिलेशन को यहाँ पर जो हमारी गार्जियन एंजल हैं, दोनों कप को, रिलेशनशिप को बैलेंस करके उसको ठीक करते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इसमें समय लगेगा, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो किसी जल्दबाजी में ना रहें कि सब चीज़ें ऐसे जल्दी ठीक हो जाएंगी, पेशेंस रखिए। एक साइकिल पूरा हुआ है, जजमेंट आपको मिल रहा है, टेम्परेंस कार्ड आपके पक्ष में आया है। देखिए यहाँ पर सब स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। तो जो कुछ भी गड़बड़ हुआ था, आपको जो भी हर्ट हुआ था, वो सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी, आपकी हीलिंग होगी। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एंजल आपकी हेल्प करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए किंग ऑफ कप, तो आपके दिल में तो यहाँ पर प्यार है, मुझे दिखाई देता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा लवेबल हैं अंदर से। लेकिन कभी कभी आपका रूप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस समय में क्या हो रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, आप उतना इमोशन में डूबना नहीं चाहते हैं, थोड़ा इमोशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल में प्यार है, लेकिन ऊपर से वैसा नहीं दिखा रहे हैं। आप अपने को दुनिया के बीच में, लोगों के बीच में, अपने पर्सन के सामने बदला हुआ दिखाएंगे। लेकिन देखिए मुझे ये भी दिखता है कि आगे फ्यूचर में, या जब भी अभी से जो एनर्जी है मई महीने में, वहाँ पर आप, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, वहाँ पर आप पूरी तरह मेहनत करके, वर्क करते हुए, उस चीज़ को ठीक करते हुए, यानी उस रिश्ते पर आप वर्क करेंगे। उसमें क्या क्या दिक्कतें हुई हैं उन चीज़ों को आप भी ठीक करेंगे और आपके पार्टनर को भी गिल्ट फील होगी। तो यहाँ पर शायद दोनों लोगों को मिलकर सब कुछ ठीक करना है, इसीलिए यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया। तो आप दोनों थोड़ा कछुए की चाल से चलेंगे, धीरे धीरे ही चीज़ों। लेकिन देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है और एक एक करके यहाँ पर अपनी पूंजी, अपनी कमाई, अपनी मेहनत को जोड़ रहा है। तो अब आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी गड़बड़ियाँ पहले हुई हैं, आप उनको ठीक करके अपने जीवन को और सुलझाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, इस कोशिश में आप लगे हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखूंगी कि यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। उसके लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। देखिए यहाँ पर आपने कितना भी कुछ किया हो, आप दोनों के बीच कुछ भी हो गया हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत केयरिंग हैं, वो आपके साथ जस्टिस ही करना चाहते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर का अभी कार्ड आया था कि वो जजमेंट करना चाहते हैं, तो वो न्याय करेंगे हर तरफ से। वो डिवाइन की तरफ से भी आपको न्याय मिलेगा और उनकी तरफ से भी आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि वो आपके बीच में कितनी गलतफहमियां हुई हों, झगड़े हुए हों, कुछ भी हो, लेकिन वो एक इम्प्रेस की एनर्जी में है, वो बहुत केयरिंग है। अगर आप मेल हैं, वो फीमेल है, या वो फीमेल है, आप मेल हैं, तभी वो एक मदर की तरह जैसे केयर की जाती है। उनका नेचर काफ़ी केयरिंग है, तो वो आपके साथ हमेशा अच्छा ही सोचती हैं या सोचते हैं। और आपको सामने से बोले या ना बोले, लेकिन उनके दिल में हमेशा आपके लिए केयर बनी रहती है। देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चल रहा है, तो वो ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लाइफ में चेंजिंग, परिवर्तन और उठा पटक गलतफहमियाँ भी इसलिए होती हैं कि शायद आप दोनों के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हर्मिट कार्ड आया है, तो वो दिखाता है कि वो अपनी आत्मा में जाकर अपने अंदर अभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और अंदर जाकर बहुत सारी बातों को अपनी आत्मा की खोज में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमसे क्या गड़बड़ियाँ हुई, अगले से क्या गड़बड़ियाँ हुई, इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। आप दोनों यही करने में लगे हुए हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, कुछ कनेक्शन नहीं था बीच में, हो सकता है पहले
चीज़ें हों लेकिन उस तरह से आपको नहीं फील हो रहा था, तो उनकी तरफ से कुछ अच्छा कनेक्शन, अच्छी चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी तरफ यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही थी तो बात हो जाएगी, हो सकता है आपका मिलना हो, लेकिन ये एक नाइट की एनर्जी है जो जितनी स्पीड से आती है उतनी स्पीड से चली जाती है। तो ये आपको समझना होगा कि ये आते हैं तो आप और दोनों एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करें कि ये रिश्ता वहीं पर ठहर जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। इस नाइट की एनर्जी को और लव में कैसे बदला जाए, एक दूसरे को माफ़ कैसे किया जाए, एक दूसरे को हील कैसे किया जाए, ये आपको भी सोचना होगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी मई महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड हमें बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की मई महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट करने में लगे हुए थे, बहुत सारी कोशिशें कर रहे थे कहीं पर भी, तो किसी लेडी के द्वारा, किसी अदर कोई महिला है जिसके साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पर मुझे कुछ प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एनर्जी अच्छी है। देखिए, तो कभी कभी होता है ना कि आपकी मेहनत कम और किसी और की सारी चीज़ों को मिलाकर आपको प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा कोई प्रॉफिट जैसे किसी और का धन का गिफ्ट आपको मिल जाए, ऐसा कुछ होते हुए मुझे मई महीने में दिखाई दे रहा है। और देखिए, पहले आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी स्टकनेस थी, यानी कि आप बहुत जमे हुए थे, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वैसे तो कोरोना काल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जकड़ी हुई हैं, कुछ काम धाम हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी अभी फिर भी आप उन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकले हैं। थोड़े टाइम पहले आप बिल्कुल स्टक एनर्जी में थे, आप बिल्कुल ऐसा इंसान होता है ना, उल्टा लटका हुआ है, हाथ पैर बंधे हैं, आंखें बंद है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर डिसीजन लिया जाए, क्या किया जाए, सारे रास्ते बंद हैं। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ें उतनी इम्प्रूव नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अभी मई महीने में आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आने वाले हैं। द हैंगमैन रिवर्स आया है, तो ये दिखाता है कि आप इन चीज़ों से बाहर आएंगे। लेकिन फिर भी देखिए, अभी भी कुछ ना कुछ किसी मामले में आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर स्टक दिखाई दे रही है। आप अभी भी जकड़ा महसूस कर रहे हैं, डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये शायद यही होगा कि आपने इतनी सारी तैयारियाँ की होंगी और लॉकडाउन हो गया है और चारों तरफ की स्थिति इतनी गड़बड़ है। तो अभी जब इस तरह से स्थिति हो सकता है मई महीने में और भी कुछ ऐसी स्थितियाँ और बदलें, तो वहाँ पर आप कुछ चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा स्टक महसूस करेंगे आप। देखिए, यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे दिखता है कि आपके पास कुछ बहुत अच्छे साफ दिल वाले वफ़ादार दोस्त भी हैं और कोई आपका एक अच्छा हमसफ़र भी। आप हमसफ़र ज़रूरी नहीं कि वो आपका लाइफ पार्टनर ही हो, वो आपका लव ही हो, कुछ भी हो, कोई ऐसी महिला या कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको सपोर्ट करने वाली हो। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। हाँ, ये है, आप यहाँ पर पैसे का फ़ायदा पाते हुए मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति के बारे में ही पूछा गया है और यहाँ पेंटिकल्स हैं, यानी डॉलर्स दिख रहे हैं इतने सारे, और उसके बाद भी 10-10 डॉलर्स हैं, यानी आपकी बहुत सारी विशेष मुझे यहाँ पर किसी न किसी काम से पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके अलावा आपके कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो आपसे थोड़ा चिढ़ेंगे और आपका कुछ चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, अंदर बैठ के कूड़ेंगे कि अरे यार, ये आदमी की ये काम हो कैसे गए, समझ में नहीं आता है, इतनी स्टक एनर्जी है, चारों तरफ माहौल ऐसा, उसमें भी इसको फ़ायदा हो गया, इतना काम हुआ तो कैसे हुआ। जाने दीजिए, जिसको जलने वाले तो जलते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्ती में चलता रहता है, वैसे आप चलते रहिए। देखिए, फिर भी दिखाई देता है कि दुनिया एंजॉय कर रही है चीज़ों को, लेकिन आप कहीं ना कहीं अकेले में जाकर बहुत मनन चिंतन कर रहे हैं, बहुत सारे प्लान्स कर रहे हैं कि ये सब तो हो गया, लेकिन और सब चीज़ों को आपको बहुत कुछ अभी अपनी जिम्मेदारियाँ उठानी है, आपके परिवार का मामला है और बहुत कुछ है जो अभी काफ़ी कुछ बिगड़ा हुआ है। सिर्फ धन के कुछ काम हो जाने से नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल शुरुआती दौर से सही करनी है। आपके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आप किसी को शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, अकेले में बैठकर सोच रहे हैं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे डिसीज़न आप लेने की तरफ आगे बढ़ेंगे।
तो देखिए वृश्चिक राशि वालों की, जैसा कि आप चाहते थे कि कोई बिजनेस या काम या कुछ चीज़ें शुरू करें, तो वहाँ पर आप काफ़ी टाइम से कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट कार्ड आया है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो देखिए मैंने एक आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा और सारे पेंटिकल्स के ही कार्ड आए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ होना नहीं है, बहुत कुछ होना है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन देखिए जो भी अब होगा आपकी लाइफ में वो लंबे टाइम तक चलने वाला काम होगा, जिसके लिए आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे। आपने बहुत सोचा विचारा, फिर निर्णय लिया। और बहुत सारे लोग, अगर आप चाहते थे कि कोई बिजनेस इसके साथ ही और स्टार्ट करें किसी के साथ, तो अगर कोई महिला है जो आपके साथ जुड़ के काम करना चाहती है पार्टनरशिप में, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। मुझे वहाँ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और आप में से अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवा कर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझसे आप करवा सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाती है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेंगे आपके बिजनेस में और आप काफ़ी कुछ अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहले तो स्टक एनर्जी थी, लेकिन अब आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा और आप बहुत सारी चीज़ें जो चाहते थे, आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा है। आगे चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। हम 2 कार्ड निकालेंगे। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए। अभी देखिए सेहत का मुद्दा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि चारों तरफ सबकी सेहत ही तो ख़राब हो रही है। सेहत क्या, उससे ज़्यादा बहुत बड़ी न्यूज़ मिल रही सब चीज़ें। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपकी सेहत में तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने साथ ही चीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये लापरवाही मत कीजिए। आपको लगता है कि ये मैं नहीं करूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, तो कोई देखेगा नहीं, कोई मुझे टोकेगा नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसे करूँ नहीं करूँ। लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हर जगह बैठी हुई है अभी सेहत को लेकर। तो आप ज़रा भी लापरवाही मत कीजिए। वैसे तो सन कार्ड है, तो सूर्य देवता जो होते हैं वो वैसे भी हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण करते हैं। तो अगर सूर्य देवता यहाँ पर हैं, आप में से कोई जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, उनकी पूजा करते हैं, तो कोई तरह की दिक्कत तो नहीं आने वाली। पर मैं कहूँगी कि आप लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए कि मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं या हायर एजुकेशन में आगे कोई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए जो हमारे स्टूडेंट हैं, आप स्टक एनर्जी फील कर रहे हैं, आप बहुत कुछ देखिए यहाँ नया शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन जैसा कोरोना काल चल रहा है और उसके साथ ही साथ स्थिति चारों तरफ बहुत बिगड़ी हुई है, तो आप अभी और चीज़ों में ही परेशान हैं जो दिखता है अपने परिवार संबंधियों के साथ साथ। तो यहाँ पर आप इतने स्टक एनर्जी में है, बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे और आगे आपके साथ अच्छा होगा। तो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगाइए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें लगातार ऐसी ही बनी रहेंगी। स्थिति में सुधार तो आएंगे और आगे आपको कोई जो आप चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ में आपने एग्ज़ाम दिया था या कुछ भी था, ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो आप अभी लापरवाही ना करें। कैसी भी सिचुएशन है, आपको समय मिल रहा है, अगर आप घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसमें भी लापरवाही मत बरतिए। ऐसी स्टक एनर्जी में मत रहिए। समझती हूँ कि पारिवारिक माहौल से लेके पूरी समाज, दुनिया, पूरी विश्व का माहौल ही गड़बड़ चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हैं अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ कि हमारी वृश्चिक राशि वालों को एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड बताए हैं तो निकाले हैं। अब देखिए, हाँ जी, देखिए हमारे जो डिवाइन है वो आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, सब कुछ है, लेकिन उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। आपने अपने कप को बंद किया हुआ है, चाहे इमोशन का मामला हो, चाहे काम का मामला हो, कहीं ना कहीं आप अपने पास उसको बंद करके बैठे हैं। और आप कहते हैं, प्लान, तो आप प्लान मत कीजिए। उस प्लान पर
एक्शन भी लीजिए। तो आप इस कप के अंदर सब बंद करके बैठे हैं और बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारा सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी आपके माइंड में चल रही है और आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर, दो चीज़ों को शायद बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग तो आप बनाइए, तभी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। और क्वीन ऑफ कप दिखाता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपके आसपास अभी नहीं होगी मई महीने में, लेकिन मुझे दिखता है कि आप कुछ नई शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि पेज की एनर्जी ये दिखाती है कि आप ऐसा भी बर्ताव कर सकते हैं कि मैं जो करता हूँ वही करेक्ट करता हूँ, नहीं और दूसरों की राय आप इतने जल्दी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए। आपके अंदर मुझे यहाँ पर थोड़ा काम की शुरुआत के साथ साथ ईगो भी दिखाई दे रहा है। और सेल्फ लव कीजिए, स्वाभिमान रखिए, लेकिन मैं मत रखिए अपने अंदर। मैं बड़े बड़े इंसान को बर्बाद कर देता है। अभी इतनी मुश्किल से तक एनर्जी से बाहर आए हैं और आपने अकेले इतनी लड़ाई भिड़ाई की है। यानी लड़ना मतलब, लड़ाई का मतलब नहीं है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है हर क्षेत्र में, चाहे आपका इमोशनल मामला हो, चाहे यहाँ पर हो सकता है रिश्तों को लेकर है, परिवार को लेकर है। आपने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि जब यहाँ शुरू कर रहे हैं, जब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, फिर ये मैं कहाँ से आ जाता है। आप अपने अंदर से ईगो को हटाइए, फिर नई शुरुआत कीजिए। ये बचपना, यानी कोई भी डिसीज़न लेने में आपको बचपना नहीं करना है, अल्हड़पना नहीं करना है, बहुत समझदारी के साथ डिसीज़न लेना है और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाइए। सिर्फ प्लान मत करिए, उस पर काम भी करिए। तो ये थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी। तो जो कलेक्टिव एनर्जी में वृश्चिक राशि वालों, लाखों करोड़ों लोग की एनर्जी एक साथ ही यहाँ पर होती है। तो अगर आप में से कोई जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या छुपा हुआ है, वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, आपके काम में कैसा होने वाला है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपकी शादी से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो आप मुझसे कार्ड रीडिंग भी करवा सकते हैं और मैं कुंडली भी देखती हूँ। आप अपना कुंडली विश्लेषण भी मुझसे करवा सकते हैं। तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, 9323135511। मेरी मेल आईडी भी नोट कीजिए, vibhasingact80@gmail.com। आप इन दोनों पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है। कुछ मिनिमम फ़ी है मेरी, और अगर आप 1-2 सवाल भी पूछना चाहते हैं सिर्फ, तो उसमें कम फीस है। आप एक छोटी रीडिंग भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी पूरी फुल रीडिंग भी करवा सकते हैं। इसके लिए आप मुझे संपर्क कीजिए। और अगर आप वृश्चिक राशि वालों पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि धनु राशि वाले लोगों ने लगभग 90% मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और राशि वाले भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोज़ को देखेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपसे ये चीज़ रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरी रीडिंग कैसी रही है। तो मैं हमेशा डिवाइन के गाइडेंस के लिए आप लोगों को हर महीने बताती रहूँगी। तो आप जो बेल का नोटिफिकेशन का बटन होता है उसको ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं चाहूँगी कि मई महीने में आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, या आप जिस भी धर्म के हैं उसमें जो भी आपके डिवाइन हैं उनका आशीर्वाद आपको मिले। तो मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।